नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉलिड स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर होगी? डेंसिटी किसके बराबर होगी? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल, डी से डिनोट कर देते हैं इसको, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल। सपोज करते हैं the length of each side of cube is, length of each side of cube is, each side क्यूब की कितनी है? is a, is a सेंटीमीटर ले लो। देन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी आ जाएगी? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब। वॉल्यूम तो निकल गई ए क्यूब, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट आ जाता है मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर आएगा? एक यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? यूनिट सेल का मास किसके बराबर होगा बताओ? मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हाँ, मतलब नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं इनटू मास ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, अगर 10 कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट का मास पता चल जाए तो इनटू 10 कर दोगे तो मास ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगा। ठीक है? हाँ, यस सर। मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? मास ऑफ यूनिट सेल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनटू मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, मास ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट। एक कॉन्स्टिट्यूएंट का मास अगर 10 ग्राम होगा और टोटल 10 कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे तो टोटल मास यूनिट सेल का कितना आ जाएगा? 100। क्लियर है ना ये कंसेप्ट? यस सर। अब देखो यहां पे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मान लो z कर लेते हैं हम, z इनटू यहां पे मैं एक आपको वही मोल कंसेप्ट का फार्मूला लिख रहा हूं साइड, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। क्लियर है? मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। यहां से मास किसके बराबर आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मास ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट कितना होगा? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने होंगे? ए कॉन्स्टिट्यूएंट लिखा है ना, तो 1 ही होगा, है ना? यस सर। मास ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट की जगह हम ये लिखने जा रहे हैं, मास ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू मोलर मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। लेकिन ए कॉन्स्टिट्यूएंट लिया है तो कितने एटम्स होंगे या कितने कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे? 1 ही होंगे। मोलर मास को हम m रख लेते हैं और नीचे एवोगाड्रोस नंबर, ये निकल जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स z रख लिए, मास ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट कितना? m। मास ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट कहां से निकाल दिया हमने? मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स की जगह आप नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कर लो। तो जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट है तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितने लिखोगे आप? 1 लिखोगे। 1 इंटू मोलर मास कितना रख लिया हमने? m, कैपिटल M इंटू एवोगाड्रोस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये मास ऑफ यूनिट सेल निकल गया। मान लो इट विल बी इन ग्राम, तो देयरफॉर डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर आ जाएगी? मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर निकाला था हमने? z इंटू m और नीचे एवोगाड्रोस नंबर और नीचे वॉल्यूम भी करना था, ए क्यूब ग्राम पर सीसी। ये निकल जाएगी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ये याद करना है। ओके,
ये सर ये Z जो है नंबर ऑफ एटम्स है ना? हाँ, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स नंबर होंगे, ऑफ डिपेंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात आ जाती है, अगर हम सिंपल क्यूबिक लें तो उसमें Z कितना होगा सिंपल क्यूबिक में? 1। बॉडी सेंटर क्यूबिक लें तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने होते हैं? 2। फेस सेंटर क्यूबिक लें तो Z कितना होता है? 4। समझ आ गया? यस। ठीक है, फिर आप देखोगे कि अगर NaCl पूछा होगा, Na पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग, फिर अलग बात आ जाती है, लेकिन जनरली ये आ जाएगा ट्रेंड। डेंसिटी का फार्मूला याद आ गया? क्या कैसे किया देख लो दोबारा से। डेंसिटी किसके बराबर? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर हम लेंथ हर एक साइड की a सेंटीमीटर लें तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी आ जाएगी? a क्यूब। मास ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनटू मास ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जगह हमने Z लिख दिया। मास ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट हमने निकाला, ये फार्मूला आता है आपको, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट है तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितने लिखोगे आप? 1 इंटू मोलर मास कितना? कैपिटल M, और उसको एवोगाड्रोस नंबर से, ये बन गया Z इंटू M अपॉन Na, और नीचे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब कर लोगे। क्लियर हो गया ना? Yes. सिंपल क्यूबिक में कितना आ जाएगा? Z 1, बॉडी सेंटर क्यूबिक में Z 2, फेस सेंटर क्यूबिक में Z 4। ओके, ठीक है। यस सर। तो ये थी इसकी डेरिवेशन, तो देख लो यहां पे। डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल आर, कंसीडर ए यूनिट सेल ABCDF इन विच लेंथ ऑफ ईच एज इज a सेंटीमीटर एज शोन बिलो। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल लिखी है यहाँ पे, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखो यहाँ पे इन्होंने एटम्स लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट में आप कुछ भी ले सकते हो, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस। तो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? कितने एटम्स होंगे इनटू मास ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ एटम्स रख लिए, मान लो Z, मास ऑफ एटम अपॉन एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। यहां से आ गया M अपॉन Na। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी? a क्यूब, D इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन Na इंटू एवोगाड्रोस नंबर। आयनिक कंपाउंड्स के केस में Z स्टैंड्स फॉर फार्मूला यूनिट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यस सर। अब क्वेश्चन नंबर ये है 1.18 NCERT सॉल्यूशन। NCERT सॉल्यूशंस 1.18। ये क्वेश्चन है, ये देखो, ये दिया हुआ है, एक एलिमेंट है, दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। एक एलिमेंट है जिसका मोलर मास है, मतलब कैपिटल M दिया हुआ है, 2.7 इंटू 10 की पावर -2 kg पर मोल में दिया हुआ है। हम ग्राम मोल इनवर्स में निकालते थे, यहाँ पे kg में दिया हुआ है, तो नो इशू। फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ, एज लेंथ दी हुई है, एज लेंथ का मतलब हो गया A दिया है 405 पिकोमीटर, और डेंसिटी, डेंसिटी दी हुई है D से, जिसको लिखते हैं 2.7 इंटू ये 10 की पावर ऊपर है 3 kg मीटर इनवर्स 3। ठीक है, मीटर में दिया, तो हम इसको 405 पिकोमीटर को भी मीटर में निकालते हैं। पिको मीन्स 10 की पावर -12 मीटर, मीटर में, और ये kg दिया हुआ है, तो नो इश्यू, कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल? आपको नेचर बताना है क्यूबिक यूनिट सेल का, मतलब ये सिंपल क्यूबिक है, जहां बॉडी सेंटर क्यूबिक है, जहां फेस सेंटर क्यूबिक है। ईशान कैसे पता चलेगा कौन सा है? Z निकाल दो, एक मिनट सर। Z निकाल दो। यस अगर 1 आया तो सिंपल सर, उसी फॉर्मूले से। हाँ, Z निकाल दो। सर ये जो अगर फॉर्मूला 1, निकाला अभी उससे। हाँ सुने, यहाँ पे Z निकाल दो। अगर 1 आया तो सिंपल क्यूबिक, 2 आया तो बॉडी सेंटर क्यूबिक, 4 आया तो फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर।
ठीक है, तो यही फार्मूला sir. है। एज वी नो दैट लिखो यहाँ पे लिख सकते हो आप, वी नो दैट डेंसिटी D is equal to Z into M अपॉन N नॉट इंटू A क्यूब। यहां से Z की वैल्यू निकाल लेनी है, निकल जाएगी। D Yes, इंटू sir. N नॉट इंटू A क्यूब अपॉन M, सारी वैल्यूज भरोगे और निकालते जाओगे। अब मुझे आप बताओगे Z इज इक्वल टू किसके बराबर, पीछे क्या लिखा था मैंने, D कितनी है, डेंसिटी कितनी है, 2.7 इंटू 10 की पावर 3, वैल्यूज बताते जाओगे। 2.7 इंटू 10 की पावर Into 3 kg मीटर इनवर्स 3। आगे क्या है, into Avogadro's number. एवोगाड्रोस नंबर, वो कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स Into volume. इंटू वॉल्यूम कितनी थी, ए क्यूब 405 इंटू 10 की पावर 12 मीटर का क्यूब। टूट जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट Molar कौन सा, mass divided by मोलर molar मास, mass. मोलर मास कितना, 2 0.7 इंटू 10 की पावर 2.7 into 10 raised to power minus 2. -2, बोलो शाबाश, केजी मोल इनवर्स, हाँ Yes, sir. 2.7 कैंसल, ठीक है। और ये सारा कैलकुलेट करके निकालो ये सारा, ठीक है, कैलकुलेट करके आता है ये अप्रोक्सीमेटली 4, सब कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर इट इज, कौन सा है ये, Face centered. Face क्यूबिक centered. मीटर सर, FCC. FCC यूनिट सेल। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन 1.29। क्वेश्चन 1.29 कुछ नहीं है, ये जो अभी हमने डेरिवेशन की ना, यही है क्वेश्चन 1.29 जो डेरिवेशन की थी हमने। बोल रहा है हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन एलिमेंट इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड द डायमेंशंस ऑफ इट्स यूनिट सेल। अगर आप डिटरमाइन कैसे, एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हो एक अननोन मेटल का, अगर आपको उसकी डेंसिटी और डायमेंशंस पता है, तो कुछ नहीं करना है, आपने डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की डेरिवेशन करनी है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की जो डेरिवेशन है ना, ओके, Yes, sir. Yes, sir. वो करनी है। जहां पे मैंने मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट लिखा था ना, वहां पे आप मास ऑफ एटम कर लेना, और लास्ट में क्या निकलता है, D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब। AQD. इम्प्लाइज तो यहाँ से मोलर मास निकाल देना है। हाँ, D मोलर into मास, एटॉमिक मास, n naught into A cube upon m. अपॉन Z, ठीक हाँ, है, Z. अपॉन Z। ओके, तो ये क्वेश्चन एक और थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का है, वो करें। Yes. तो अब है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एनसीईआरटी एग्जाम्पल आइए देख लो। एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर क्यूब, ये खुद दे गया कि एलिमेंट है जिसकी बॉडी सेंटर क्यूब है, मतलब Z की वैल्यू इसने खुद बता दी कितनी, 2, और विद सेल एच भी बता दी सेल की, Side. 28 पिकोमीटर, डेंसिटी भी बता दी है, और पूछ रहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। 208 ग्राम So अगर Z आपको निकालना। एलिमेंट मिल जाए तो कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो इसमें देखो क्या करना है, इसमें भी वैसे ही फॉर्मूला लगाना है। नहीं लेकिन दो है ना, एक 208 ग्राम भी है। तो देखो यहां पे एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो हियर Z इज इक्वल टू कितना, 2, विद ए सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। एज का मतलब हो गया 288 A पिकोमीटर। यहां पे देखो पिकोमीटर में दिया into है, 10 raised to power minus 12.
12 नहीं, क्योंकि हमें देखे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया, पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर में करना है। पिकोमीटर जो होता है 10 की पावर -12 मीटर होता है, लेकिन अगर इंटू 10 सेंटीमीटर, रेस्ट पावर -10 सेंटीमीटर। हाँ 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो डेंसिटी भी दी हुई है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और बोला है पर नंबर ऑफ सीसी। एटम्स निकालो। हमें एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पता है, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कितने, 2। 2। बॉडी सेंटर है ना, हेलो हेलो, यस सर। Yes, yes. नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी यस सर। सेंटर क्यूब एक यूनिट सेल में कितने होते हैं, 2। और हमें बोला कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन, सर इसमें मोलर मास वाला फॉर्मूला निकालना ना, फॉर्मूला मोलर मास वाला फॉर्मूला। नहीं, मोलर मास वाला को क्या करना है आपको बताना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सर मोल 200, कंसेप्ट वाला, नहीं सर यही मोल यही कंसेप्ट वाला फॉर्मूला। हाँ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 208 ग्राम में निकाल। अगर मुझे ये पता चल जाए, मुझे ये पता है कि एक यूनिट सेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो अगर मुझे पता चल जाए कि टोटल यूनिट सेल 50 है, टोटल यूनिट सेल 50 है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे फिर, 100। 100। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 100। तो मतलब मुझे ये निकालना है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने हैं। ओके, ठीक है। यस। तो देखो यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसकी बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर विद सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब। तो 288 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये निकाल के मुझे बताओ, कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। सर 288 का क्यूब आएगा 23887872। तो उसको राउंड कर लो, कितने इंटू कितना, इंटू 10 रेस्ट पावर -30। तो कितना आ जाएगा, 288 को देख लो, ऐसे कर लो ना, 288 इंटू 288, 288 23, इसको मैं राउंड कर लेता हूँ, 23887872। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा, 2.388। ठीक है, कितने, 1 2 3 4 5 7। 7, 7 यहां से थे 10 की पावर -10 का क्यूब, -30 होना था, -30 में से कितने काट दिए, 7 काट दिए, 7 10 की पावर -23 -23। सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आ गया, ए क्यूब का वॉल्यूम आ गया। तो नेक्स्ट दी हुई है डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। तो अब मैं निकाल रहा हूं कि 208 ग्राम की वॉल्यूम कितनी होगी, तो वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम, वॉल्यूम 208 ग्राम की कितनी होगी बताओ। एक ये भी फार्मूला होता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम कितना होगा, मास मास इनटू अपॉन डेंसिटी। मास इनटू डेंसिटी, मास इंटू डेंसिटी। तो मास इनटू डेंसिटी, तो बताओ मास कितना है 208 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताओ 208 को 72 से करो, नहीं ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन डेंसिटी नहीं हो। हाँ मास अपॉन डेंसिटी आना था ना, वही बोल, 208 को डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन डेंसिटी, मास को 208 को 72 से डिवाइड करो, 208 को 72 से डिवाइड करो,
कितना आता है? 2.8 2.88 2.88 है ना? सो वो 72 है या 7.2 है? 7.2 था। 7.2 ग्राम है ना 208 7.2 डिवाइडेड बाय 7.2 28 28.88 ये आ जाएगा कितना 20। 28.88 तो मतलब ए क्यूब की वॉल्यूम जो है ये 28.8 सेंटीमीटर क्यूब। ए क्यूब की वॉल्यूम है 2.3888 इंटू 10 की पावर माइनस 23 और वॉल्यूम इतने ग्राम की है इतनी। तो इससे पता चल जाएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने आएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्यूब। ओके यस तो नेक्स्ट आ जाएगा क्या निकालेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स किसके बराबर, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। टोटल वॉल्यूम कितनी है, टोटल वॉल्यूम अभी निकाली 28.8, टोटल वॉल्यूम है 28.8 और वॉल्यूम ए क्यूब का कितना 2.388 इंटू 10 की पावर माइनस 23। दोनों के यूनिट सेंटीमीटर थे वो कैंसिल हो गए, ये ऊपर चले गया 28.8 डिवाइडेड बाय 2.388 करो इसको 28.8 डिवाइडेड बाय 2.388 तो ये आ जाएगा 12.06 इंटू 10 की पावर 23। इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ गए। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, सर इन ट्वाइस इसका ट्वाइस इसका 2 इंटू 12.06 इंटू 10 की पावर 23 तो कितना आ जाएगा ये 24.12 इंटू 10 की पावर 23। राउंड करके लिखना है तो कितना आ जाएगा 2.412 इंटू 10 की पावर 24। ओके फाइन। यस सर तो क्या किया इस क्वेश्चन में, फिर दोबारा देख लो। इस क्वेश्चन में हमने निकालना था कि एक एलिमेंट है जिसके बॉडी सेंटर क्यूब है और एक हर एक साइड की है 288 और डेंसिटी दी हुई है और हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन। तो हमें पता है एक क्यूब में 2 एटम्स हैं। तो मैंने निकाल दिया लेंथ दी हुई थी वॉल्यूम ए क्यूब का और वॉल्यूम 208 ग्राम का भी निकाल दिया। तो ए क्यूब का इतना वॉल्यूम है 208 ग्राम का इतना वॉल्यूम है तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल दिए वो इतने आ गए। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने, एक यूनिट सेल में 2 होते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर। ओके फाइन, यस सर समझ आ गई ये? ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर एग्जाम्पल 3 है 3। तो 24.16 इंटू 10 की पावर 23 समझ आ गई ना आपको ये? यस सर बाकी सो गए क्या? ठीक है फिर, थैंक यू।